डॉक्टर जगदीश निगम महान अमेरिकन होम्योपैथिक डॉक्टर केंट के छात्र के शिष्य रह चुके कानपुर के डॉक्टर जगदीश निगम, जिन्होंने डॉक्टर निगम्स होम्योपैथिक की बुनियाद रखी है। वो कहते हैं, होम्योपैथी के जानने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम आदमी को, आदमी के विचारों को, आदमी के अंदर जो फोर्सेस हैं जिनको कि हम प्रिंसिपल, वाइटल प्रिंसिपल कहते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम वो नहीं जानेंगे तब तक हम बीमार आदमी की पहचान नहीं कर सकते। बीमार आदमी की पहचान तभी होती है जब आदमी के पूरे दिमाग, शरीर और उसके विजडम, उसकी विल, उसके इरादों को समझा जा सके। और जब आप उनके इरादों को समझ जाते हैं तभी हम बीमार की इलाज कर सकते हैं। बीमारी हमेशा दो तरीके से सामने नज़र आती है। एक तो दिमागी तौर से, दिमागी उलझनों की वजह से, या दूसरे शारीरिक तकलीफ़ों की वजह से। शरीर की तकलीफ़ें और दिमागी तकलीफ़ों को, दोनों को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम होम्योपैथी का इलाज मुकम्मल तौर से कर सकते हैं। किसी भी इंसान को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है उसकी विल एंड अंडरस्टैंडिंग जानी जाए। और विल एंड अंडरस्टैंडिंग जब जानी जाती है तो उसमें डिज़ायर, एवर्जन, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ये चीज़ें आती हैं। वो कैसे सोचता है, उसका बिहेवियर कैसा है। जब ये सब चीज़ें आवें तभी हम होम्योपैथी में उसका इलाज करते हैं। और उसके इलाज के लिए ये ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर केंट साहब ने कहा कि इमोशनल प्रॉब्लम जो हैं वो हर बीमारी के साथ जो होती हैं उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इमोशनल प्रॉब्लम कवर नहीं होंगी तो बीमारी को ठीक करने में बड़ी कठिनाई आएगी। इसीलिए हम लोग विल पावर, अंडरस्टैंडिंग को ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कि ऊपर के सिम्टम्स को, इंटरनल सिम्टम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जनरलिटीज़ आती हैं। जनरलिटीज़ में आमतौर से आदमी एज ए होल समझा जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ आई और माई का इस्तेमाल होता है। आई से अंडरस्टैंडिंग होती है होल बीइंग की, माई से अंडरस्टैंडिंग होती है ओनली फिजिकल बीइंग की। इसलिए आई और माई जब ज्वाइंट हो जाते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि हमने पेशेंट की प्रॉपर केयर की और उसकी बीमारी को ध्यान दे करके आगे बढ़े। अगर हम आई और माई को ध्यान नहीं देंगे, हम इंटरनल फीलिंग को, इंटरनल डिजायर को, इंटरनल थिंकिंग को नहीं अपने उसमें लेंगे, तब तक हम कभी भी होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में कामयाब नहीं होंगे। डॉक्टर जगदीश चंद्र निगम को होम्योपैथिक चिकित्सा का पुरोधा कहा जा सकता है। उन्होंने लखनऊ से बीएमएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद डीएफ होम लंदन से किया। उसके बाद पीजीजीएफ की डिग्री ग्लासगो से और पीजीजीएफएस जर्मनी से प्राप्त की है। डॉक्टर जगदीश चंद्र निगम उन चंद होम्यो डॉक्टरों में से हैं जो न केवल कानपुर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत लोकप्रिय और सफल रहे हैं। वो कानपुर के पहले होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। आज भी डॉक्टर जगदीश चंद्र निगम उनके माध्यमों से जुड़कर होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। वो शरणम होम्योपैथिक अनुसंधान के अध्यक्ष हैं। वो होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय होम्योपैथिक लीग में वो सम्मानित सदस्य भी हैं।
है, ये मैंने उनकी ज़िंदगी से भी सीखा और उनसे भी सीखा। काम करो तो साफ करो, राय दो तो साफ दो, दवा दो तो अपने इल्म के हिसाब से पूरी ईमानदारी के साथ दो, रिजल्ट आता है। बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक एक्यूट डिजीज़, दूसरी क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ और एक्यूट डिजीज़ में फ़र्क ये है, एक फ़ौरन क्योर हो जाती हैं 4-5 दिन में या हफ्ते भर में। एक्यूट डिजीज़ रास्ते पे आ जाती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक का होना, जैसे आपके कहते हैं हीट फीवर का आना, आपके स्मॉल पॉक्स का होना, आपके मिज़ल्स का होना, खांसी जुकाम और इन्फ्लुएंजा का होना, ये सब एक्यूट डिजीज़ के अंदर आती हैं। पर क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जो असाध्य होती हैं, जो वो कई कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और वो होम्योपैथी के मियाज़ के साथ जुड़ी होती हैं, जिसे सोरा सिफिलिस साइकोसिस कहते हैं। उनके सप्रेशन से ये बीमारियां डेवलप होती हैं और इनका इलाज बहुत ही बारीकी के साथ होम्योपैथी में किया जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन बहुत पायस हो, एक एक चीज़ की जानकारी हो, वो कोई चीज़ छिपावे नहीं। अगर छिपाता है तो कभी भी कोई चीज़ कभी भी वो ठीक नहीं हो सकता है। उसको शुरू से आखिर तक अपनी सारी बातें बतानी चाहिए कि जो उसके साथ बीता है, चाहे वो दिमागी तौर से हो, चाहे वो बाहरी तौर से हो, पर वो जब तक बताएगा नहीं तब तक ये बातें किससे ठीक नहीं हो सकती हैं।